जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे कुछ ये कहेंगे कि ये एक मामूली बात है कि जाति प्रथा समाप्त करने के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे आए अथवा नहीं। मेरे विचार से इस दृष्टिकोण का अपनाया जाना समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अदा की गई भूमिका की उपेक्षा करना होगा। चाहे आप इस सिद्धांत को माने या न माने कि एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है, लेकिन आपको इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है, वो भले ही शासक वर्ग न रहा हो। बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वो पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। ये ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, ये केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वो दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग धोखेबाजों का एक गिरोह या संकीर्ण गुट के वकीलों का निकाय हो सकता है जहां से उसे सहायता मिलती है। आपको ये सोचकर खेद होगा कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आप इस बात पर खेद व्यक्त करेंगे कि ये दोनों एक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व किसी एक जाति से आबद्ध होना चाहिए और इस बुद्धिजीवी वर्ग को ब्राह्मण जाति के हितों एवं आकांक्षाओं में साझेदारी करनी चाहिए। जिसने अपने आप को देश के हितों के बजाय उस जाति के हितों का अभिरक्षक समझ रखा है। सारी स्थिति अत्यंत खेदजनक हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्राह्मण लोग ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग हैं। ये केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं बल्कि ये वो वर्ग है जिसका कि शेष हिंदू लोग बहुत आदर करते हैं। हिंदुओं को ये पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव हैं, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। हिंदुओं को ये पढ़ाया जाता है कि उनके शिक्षक केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। मनु ने कहा है, यदि ये पूछा जाए कि धर्म के उन विषयों में क्या किया जाएगा जिनका कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो उत्तर ये है कि शिष्ट ब्राह्मण जो भी प्रस्तुत करेंगे वो विधिमान्य होगा। अनाम्रातेषु धर्मेषु कथम ईस्यादिति चेद भवेत् या शिष्टा ब्राह्मण ब्रूः सधर्मः ईस्यादसंडकित। जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है जाति व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।